हर हर महादेव। होम वर्कआउट कमरे के अंदर करना, हर रोज अलग अलग मसल्स का वर्कआउट करना, डिनर में पेट भरकर डाइट लेना, मसल्स को बनाने के लिए आर्टिफिशियल सीलना, डाइट को पूरा करने के लिए, प्रोटीन को पूरा करने के लिए नॉन वेज यानी मांस खाना, चार दीवारी के अंदर एसी चलाकर वर्कआउट करना, मास्टरबेट करके बॉडी रिलैक्स करना। ये है बाहर की व्यायाम पत्ती जो कि मैंने बताई। जी हाँ, जो कि आजकल हर जगह चल रही है। शरीर को तगड़ा करने के लिए ये जो व्यायाम पत्ती है, ये कोई खास नहीं है, क्योंकि इसमें एक तो आपकी यौन हेल्थ खत्म होने के चांसेस रहते हैं, दूसरा आप अंदर से मजबूत नहीं बन सकते जो व्यायाम पट्टी से, और अगर आपने व्यायाम छोड़ा तो शरीर आपका बिल्कुल भद्दा बन जाता है। यही होता है ना जिम में। अच्छा जी, तो ये बाहर की व्यायाम पट्टी है, क्या आप आपने कभी सोचा है हमारी देश की व्यायाम पट्टी कौन सी है? हाँ, मतलब जिससे पहले के समय में हमारे जो राजा महाराजा हुए, भगवान हुए, योद्धा हुए, ये अपने शरीर को कैसे बनाया करते थे, मतलब कौन सा व्यायाम करते थे, क्या खाते थे, कौन सी पद्धति अपनाते थे। शायद आपको नहीं पता हो, अब आपको इंटरेस्ट होगा ये जानने में, है ना? देखो, मैं अब तक कई गुरुकुल जा चुका हूँ, आचार्य जी से मिला हूँ, वहां पर जो पुस्तक मुझे मिली, वहां पर वो मैंने पढ़ी, उसी आधार पर मैं आपको आज वैदिक व्यायाम पट्टी के बारे में बताने वाला हूँ, जितना मैं जानता हूँ। क्या खाना होता है, कौन सा व्यायाम करना होता है, किस तरह करना होता है, कितना रेस्ट लेना होता है, और इस पद्धति का आपके ऊपर 100% असर होगा, क्योंकि आप भारतीय हो, और भारतीय शरीर को बनाने के लिए भारत की प्रोफेसर राममूर्ति जी पुस्तक में लिखने हैं कि मैंने सभी तरह के व्यायाम करके देखे, जो कि उस समय पहलवान करते थे, लोग करते थे, लेकिन मुझे कोई खास फायदा नहीं मिला। फिर उन्होंने शास्त्रों से, भारत की व्यायाम पद्धति की पुस्तकों से व्यायाम के बारे में जाना, सीखा, और जब उन्होंने उस व्यायाम को करना शुरू किया तो उनके अंदर इतना भला आ गया था कि एक बार जब उनको किसी ने, अंग्रेज ने जहर दे दिया था, तो उन्होंने डांड लगाकर, भारतीय डांड लगाकर, भारतीय पद्धति वाले डांड, जहर अपनी पूरी बॉडी से पूरा जहर निकाल दिया था। फिर उन्होंने बनाया भारतीय व्यायाम पट्टी के आधार पर, जो कि आप सबको लगाना चाहिए, जिसको कहते हैं राममूर्ति दंड, जो कि 1 मिनट में एक दंड लगता है सांस भरकर। जी, इंसान का स्टेमिना इतना बन जाता है कि वो इस दंड को 1 मिनट में एक बार में लगा दे तो समझ लो कि उसके अंदर बहुत भयंकर वाला आ चुका है। तो सबसे पहले पॉइंट जो वैदिक व्यायाम पट्टी में है वो है प्राणायाम के साथ व्यायाम। जो व्यायाम कुछ लड़के करते हैं पूरी स्पीड में एक्सरसाइज लगाते हैं और फिर हंसते हैं बाद में, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, खास फायदा नहीं मिलता। हमारे यहाँ व्यायाम इस तरह लगाया जाता है, समझो कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो, जैसे कि पुशअप लगा रहे हो, तो सांस भरो छाती में और जितनी आराम से लगा सकते हो लगाओ, और जब सांस छोड़े तब रुकना है, नहीं तो रुकना नहीं है। तो ये है वैदिक व्यायाम पट्टी का तरीका, एक्सरसाइज का तरीका। मतलब कोई भी व्यायाम करो तो प्राणायाम के साथ करो। प्राणायाम क्या होता है? सांस भरना। तो मतलब सांस भरकर व्यायाम करें। जितनी भी योद्धा हुए हमारे देश में, भगवान हुए, महाबली हुए, भीम, अर्जुन, राम जी, कृष्णा जी, बलराम जी, तब इसी व्यायाम पट्टी से व्यायाम करते थे। छाती में सांस भरकर मुकद्दर लगाना, दंड बैठक लगाना। तो ये व्यायाम सबसे अच्छा है, सबसे ज़्यादा बल इसी वजह से बढ़ता है। हीरों की अगर बात की जाए तो वैदिक व्यायाम पट्टी के अनुसार शरीर को बलशाली बनाने के लिए ऐसे आहार खाएं जो आपको वीर्यवान बनाए, जैसे कि अंजीर है, केला है, चना है, तीसी घी है, वो सबसे बेस्ट है। हर्ष रोग जड़ी बूटियां, आप में से बहुत सारे लड़के ऐसे होंगे जो कि काफी टाइम से वीर्यनाश कर रहे हैं, कमजोर हो चुके हैं। अब कुछ लोग प्रोटीन के चक्कर में नॉनवेज खाते हैं। भाई नॉनवेज होता है गरम, जो कि काम वासना बढ़ाता है, जिससे वीर्य बॉडी में रुकता नहीं और बाल नहीं बढ़ता। मसल्स बेशक आप बना लो, लेकिन मांस खाने वाली बाल नहीं बढ़ा सकती। इसलिए विद्वान बनो, भारतीय वैदिक व्यायाम पट्टी में मसल्स को बड़ा करने का, शरीर को चौड़ा करने का अधिक महत्व नहीं है, शरीर के अंदर बल भरने पर अधिक महत्व दिया जाता है। इसलिए हमारे यहाँ व्यायाम के बाद प्राणायाम किया जाता है। सबसे शक्तिशाली ये अभ्यंतर प्राणायाम, कुंभको प्राणायाम, आप सर्च कर सकते हैं। इस प्राणायाम के बारे में मेरी वीडियो भी है। अपना अभ्यंतर प्राणायाम शरीर के अंदर बल बढ़ता है, टूटी हुई मसल्स को फिर से जोड़ता है, ब्लड में एनर्जी को रिकवर करता है, मजबूत करता है। इसलिए एक्सरसाइज खत्म होने के बाद प्राणायाम जरूर करें। और रही बात प्रोटीन की, आपको लगता है कि भाई हमको प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन सोर्स बताओ, तो देखो हमारे यहाँ जो सोर्स है प्रोटीन की, वो दुनिया में कहीं नहीं। जैसे कि चने में बहुत प्रोटीन होता है। अब लोग बोलते हो कितना भाई, चने का जो बेसन है, चने का आटा, उसकी रोटी बनाकर आप खाओ और फिर देखो कितना प्रोटीन आपको मिलेगा। दूध, आप लोग दूध पियो, सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है। बादाम रगड़े में ठंडाई होती है, ये लोग, मैंने, मेरी वीडियो आएगी इस पर, ठीक है। और इसके अलावा बस ये 3 का तरीके अपनाओ। भुना चना खाओ गुड़ के साथ, दिन में 2 बार खाओ, और भाई दही खाओ दिन में 1 बार, प्रोटीन पूरा हो गया बस। और कहानी, आपको 200-300 ग्राम प्रोटीन थोड़ी ना लेना है, इतना प्रोटीन बहुत है और आपको बहुत प्रोटीन मिलेगा इससे। तो सबसे पहले प्रोटीन की बात तो होगी यहां पर, ठीक है। अगला जो नियम हमारे यहां है वो है कितना खाएं, कितना वर्कआउट करें। देखो जैसे जिम में होता है ना, गिन गिन कर खाना, जिन जिन कर लगाना, एक्सरसाइज लगाना, हमारे यहां ऐसा नहीं है। हमारे यहां एक कहावत है, खुला खाना खुला नहाना। तब तक आपको वर्कआउट तब तक करना है जब तक आपके शरीर को लगना लगे कि बस और नहीं। आप बिल्कुल सांस से बिल्कुल फूलने शुरू हो जाएं कि मसल्स आपको लगे कि बस और नहीं, बहुत सही है, बस। देखो, जितना व्यायाम कर रहे हो, अगर आप 10 मिनट भी लगा रहे हो ना, तो धीरे धीरे मन मसल कनेक्शन के साथ साथ भरकर लगाओ। ये है असली को बोलते हैं असली व्यायाम। ये व्यायाम का सबसे सही तरीका है जो मैंने बताया, ठीक है। बिल्कुल धीरे धीरे मन मसल कनेक्शन के साथ सांस भरकर, बस। ये इस तरह 500 रन भी लगा
तो आपका व्यायाम पूरा है। या बस तो भाई सबसे पहले तो ये, और पेट भर के खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह पेट भर के खाओ, दोपहर को थोड़ा कम खाओ, दोपहर को लिक्विड में लो, दही लस्सी दाल। और रात को पेट भर के मत खाओ, रात को चूरमा खाओ, दलिया खाओ। ये आहार रात के लिए है। आप सबसे बेस्ट भारतीय वैदिक व्यायाम पद्धति कहती है कि हमेशा खुला में व्यायाम करें, तभी आप बलशाली बनोगे। और व्यायाम करने के बाद जो पुराने समय से ज्यादा आ रहा है रिकवरी के लिए, वो है बादाम रगड़ा, ठंडाई। अंग्रेजों को ये सब बनानी नहीं आई, ये टैलेंट बस हमारे पास है, इसलिए फायदा उठाओ इसका। आप और चीजों के चक्कर में मत पड़ो, इस पर पूरी कंप्लीट वीडियो आएगी, ठीक है। ब्रह्मचर्य देखो, हमारे देश में एक प्रथा होती थी पहले। सबसे पहले बचपन से ही विद्यार्थी को 25 साल की उम्र तक ब्रह्मचर्य फॉलो करवाया जाता था। फिर उसी एनर्जी को वो अपने टैलेंट में लगाता था। वो चाहे शरीर को बना रहा हो, मतलब योद्धा बनना हो, पहलवान बनने के लिए, ठीक है, कुछ भी बिजनेस करने के लिए, वो उस एनर्जी से फिर दुनिया जो भी था मतलब बाहर निकालकर समाज कल्याण के लिए कार्य करता था। इसलिए ब्रह्मचर्य अनिवार्य है। लोग सोचते हैं ब्रह्मचर्य का मतलब कि कभी शादी नहीं करनी होती, तो भाई मेरे बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितना हो सके फॉलो करो। श्री कृष्ण भगवान जी ने शादी के बाद 12 साल तक ब्रह्मचर्य फॉलो किया, तो आप तो कुंवारे हो, फॉलो करो, जितना हो सके एनर्जी इकट्ठी करो और बढ़िया खेलो कूदो व्यायाम करो। क्या दिक्कत है? वो देखो कितना आनंद आता है। ब्रह्मचर्य देखो, ब्रह्मचर्य में क्या होता है, मेन चीज समझो। एक तो गलत मत देखो, मतलब इंद्री के साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं करो, सात्विक भजन करो, सुबह उठने से पहले उठ जाओ, प्राणायाम और ध्यान करो, बस ये है। ये फॉलो करेगा, उसके अंदर एक धातु बनती है ओजस, जो कि शरीर में जाकर शरीर को वज्र की समाज बना देती है। Me gustaría pedir जो कि शरीर में जाकर शरीर को वज्र के समान बना देती है, मतलब मजबूत बना देती है। इसी तरीके को वो फॉलो करके हमारे भगवान योद्धा इतने शक्तिशाली बनते थे। तो ये है, ठीक है। हम अपना रहे या बाहर के लोगों के तरीके, तो हम कैसे अपना लो, जिम करने कर लो, लेकिन भारतीय दंड भी लगाओ, जो तरीके मैंने बताया ये भी करो, वज्र रक्षा भी करो। वैदिक व्यायाम पद्धति के अनुसार व्यायाम जो है वो आप पूरे शरीर का करो। आप देखो हमारे देश में जो भी व्यायाम बना है वो पूरी बॉडी का बना है। जितने भी दंड बैठक हैं वो सब पूरी बॉडी पर जोर डालते हैं। ये जो जिनका कलर है, एक दिन चेस्ट लगाना, दूसरे दिन बाकी ट्राइसेप, हर रोज अलग अलग मसल्स आउट करना, हमारे यहाँ ये नहीं है। अगर आपको बलशाली बनना है, ताकतवर शरीर बनाना है, तो भाई आपको यही लगाना होगा, भारतीय व्यायाम बैठक प्राणायाम के साथ, समझे। तो इस तरह अगर देखो, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप जिम छोड़ दो। अगर आपको जिम पसंद है तो ठीक है, जिम करो, लेकिन जिम करने से पहले आधा घंटा निकाल लो, दंड बैठक लगाओ, सपाटी लगाओ, राममूर्ति दंड लगाओ, वार्म अप के तौर पर लगा लो, ठीक है, 10-10-15 ऐसे लगा लो। लेकिन ऐसा होना चाहिए कि बढ़िया ऑक्सीजन जाए आपके अंदर, फायदा होगा हम। और वो हम क्यों करते हैं? ताकि ऑक्सीजन जा सके शरीर में, ठीक है। अब ऑक्सीजन शरीर में जाती है, वो कोई टेक्निक नहीं है कि जिम में नहीं है। जिम में तो सांस चल रही है, मैं आप इसे मुंह से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये सांसों के हिसाब से बने हुए हैं भारत का जो भी है हमें, ठीक है। तो इस चीज को आप समझो, जितनी ज्यादा ऑक्सीजन आपके शरीर में जाएगी, फायदा आपको मिलेगा, उतनी ज्यादा चमकोगे। तो वही बात मैं बोल रहा हूँ कि आप अगर जिम करते हो तो जिम से आधा घंटा पहले सुबह उठकर प्राणायाम करो, बस। तो बस ये वो तरीका है जिनको अपनाकर आप बहुत बलशाली बन सकते हो। पहले हमारे पुरुष क्रांतिकारी जितने भी हुए वो यही लगाते थे, ठीक है। तो बस आप भी अपना। अगली वीडियो किस पर चाहिए कमेंट्स करो। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।